हेलो बच्चों, सब बढ़िया होंगे। हमने मैथमेटिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए। एक्सरसाइज 2.2 कल हमने 2.1 एक्सरसाइज करी थी। 2.2 एक्सरसाइज आज हम करेंगे कंप्लीट। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इसमें फाइंड आउट क्या करनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है 5x माइनस 4x प्लस 3। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट है इसके, तीनों को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। देखिए x इज इक्वल में 0। सबसे पहले यहां पर आपको जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट में जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड पुट अप करना है, जिससे हमें क्या निकल जाएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो करते हैं हम सबसे पहला पॉइंट, x इज इक्वल में 0। फर्स्ट पार्ट में 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम, ठीक है। और इधर हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो 5 यहां लिख देंगे, x इज इक्वल में 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 की मैं जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0। 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर होता है 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 3, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 3 3। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, x इज इक्वल में -1। तो x इज इक्वल में -1 पुट करेंगे, किसके अंदर पुट करेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x इज इक्वल में -1 करें पुट, 5 x की जगह पुट करा -1 माइनस 4 x स्क्वायर है, तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई में -1 के साथ करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 5 माइनस 4 -1 का स्क्वायर। -1 के स्क्वायर को मैं करूंगा 2 बार मल्टीप्लाई माइनस से माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट क्या निकला, 1 निकला। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3। -5 माइनस का 4 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -5 और -4 होता है बेटा -9, -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन जो सिंबल जो लगेगा वो बड़ी डिजिट के साथ होता है, वही लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 6। दिस इज राइट आंसर। लास्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, x इज इक्वल में 2। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले दो पार्ट किए हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल में क्या है, 2 पुट करो, x इज इक्वल में 2, x की जगह 2 पुट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, जैसे हमने यहां पर ये किया था, सेम टू सेम 2 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर में क्या निकल जाएगा, इसका रिजल्ट 4 निकल जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, 3। 10 माइनस 16 प्लस 3, राइट। 10 में से 16 को माइनस करा, क्या होगा, माइनस का 6 प्लस क्या हो जाएगा, 3। -6 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 3। जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए बच्चे, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेकंड हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड क्या करना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1 एंड पॉलिनोमियल ऑफ 2। आपको 0, 1 और 2 की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो ये 4 पार्ट दे रखे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने 0 पुट किया, क्या पुट किया, 0 पुट करेंगे तो y की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया। 0 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 0 होता है, -0 प्लस 1, इसका जो रिजल्ट निकलेगा बेटा 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। फिर हमने क्या पुट करना है, p ऑफ 1, क्या पुट करना है, p ऑफ 1, 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर माइनस इधर ही पुट करना है आपको y की जगह, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1, ओके। अब आपका इसका जो रिजल्ट निकलेगा, देखो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, 0 प्लस 1 क्या होगा बेटा, 1 होगा, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, राइट। इसके बाद हम इसको ना नीचे लिख देते हैं बेटा,
इसके बाद हम पुट क्या करेंगे, पी ऑफ टू, क्या पुट करेंगे, पी ऑफ टू, टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू प्लस वन। टू का स्क्वायर अभी लास्ट वीडियो में मैंने सॉरी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर होता है, माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस टू क्या होता है, टू प्लस वन इज इक्वल में इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, थ्री। ये भी आंसर है बेटा, ये भी आंसर हो गया और ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे सोल्व कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेम टू सेम वही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है, सेम टू सेम सेकंड पार्ट सोल्व होगा। सबसे पहले हम टी के अंदर क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, टू प्लस जीरो प्लस टू, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब। ठीक है, तो टू को रखेंगे एज इट इज, जीरो को रखेंगे प्लस टू, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो को मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। जीरो का क्यूब क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका जो आंसर निकलेगा बेटा टू प्लस जीरो, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, टू निकलेगा। ओके, अब इसमें मैं क्या पुट करूंगा, वन पुट करूंगा, वन पुट करिए, टू प्लस टी की जगह वन रखा, टू टी की जगह क्या रखेंगे, वन रखेंगे, टी का वन की जगह क्या, टी की जगह वन रख कर इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। टू प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, टू, वन का क्यूब क्या होता है, वन को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वन निकलेगा। टू प्लस वन क्या हो गया, थ्री, प्लस टू माइनस थ्री प्लस वन, इसको हम क्या लिखेंगे, फोर हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, फोर निकल जाएगा। ओके, इसके बाद हमने क्या पुट करना है, टू पुट करना है। ठीक है, टू पुट करेंगे, इसको हम नीचे से एक बार रफ कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, टू पुट कर देते हैं। टू पुट करो, टू प्लस टी की जगह फिर टू रखेंगे, प्लस टू, टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस टू का क्या हो जाएगा क्यूब, टू प्लस टू मल्टीप्लाई, टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, माइनस टू का क्यूब, टू का जो क्यूब होता है ना, टू को तीन बार मल्टीप्लाई करो, टू मल्टीप्लाई टू, क्या निकलेगा, एट, क्या निकलेगा, एट। तो टू प्लस एट माइनस एट, एट से एट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो टू और टू को ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या निकल जाएगा, फोर निकल जाएगा। अब हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, दो पार्ट मैंने अभी किए हैं इसके। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिए, P ऑफ जीरो, P ऑफ वन और P ऑफ टू, इसी में भी सेम टू सेम जैसे दो पार्ट में हमने पुटअप किए वैसे तीसरे थर्ड और फोर्थ पार्ट में पुट करेंगे। पहले सबसे पहले क्या पुट करेंगे, P ऑफ जीरो, जब जीरो पुट किया तो जीरो की पावर थ्री क्या होता है, जीरो ही होगा। अगर मैं यहाँ पर वन पुट करता हूँ, P ऑफ वन लेता हूँ तो वन का क्यूब क्या होगा, वन होगा। अगर मैं यहाँ पर टू लेता हूँ, टू का क्यूब क्या होगा, टू का क्यूब को हम कैसे लिखते हैं, टू मल्टीप्लाई टू, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, एट निकलेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, आइए बेटा लास्ट पार्ट, सेकंड का लास्ट पार्ट है, P ऑफ जीरो, इसमें भी जीरो पुट किया तो क्या होगा बेटा, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन क्या होता है, माइनस वन होता है, और जीरो प्लस वन क्या होता है, पॉजिटिव वन होता है। माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, माइनस वन निकलेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ वन पुट करता हूं तो वन माइनस वन, वन प्लस वन, जीरो, और वन प्लस वन कितना हो गया, टू हो गया। ये क्या हो गया, वन माइनस वन, जीरो, जीरो को टू से करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। लास्ट है P ऑफ टू, टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन, फिर टू इधर पुट करेंगे तो टू प्लस वन, क्या हो जाएगा, टू माइनस वन क्या होता है, वन, टू प्लस वन क्या होता है, थ्री, वन की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, थ्री निकलेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको इसके अंदर ये क्वेश्चन 8 है, 9 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि आप जो वैल्यू इसके दे रखी है, एक्स की जो पोलिनोमियल वैल्यू माइनस वन बाई थ्री दे रखी है, इसमें 4/5 दे रखी है, आप इसके अंदर जब पुट करोगे तो किस पार्ट के अंदर रिजल्ट जीरो निकलता है। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि ये पोलिनोमियल हमारा जीरो है या नहीं है, ये जीरो है या नहीं है, ये जीरो है या नहीं है, ये जीरो है
या नहीं है। तो चलो देखते हैं हम। सबसे पहला पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल में 3x प्लस 1। एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/3। एक्स की जगह आप पुट करो -1/3। जब मैं एक्स की जगह -1/3 पुट करूंगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। -1 प्लस 1 किसके जीरो आ गया, -1 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो जो ये क्वेश्चन है, जो ये पार्ट है पोलिनोमियल का, कि -1/3 इज जीरो, -1/3 इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में भी सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे, सेम क्वेश्चन है। 4/5 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। 5 से 5 को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। अब ये देखो यहां पर तो हमारा रिजल्ट जीरो निकला, तो हमने क्या लाइन लिखी, -1/3 इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट निकला वो जीरो के इक्वल नहीं आया, तो यहां क्या लाइन लिखोगे, 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। देखिए बेटा थर्ड पार्ट करेंगे हम, पी ऑफ एक्स इज इक्वल में एक्स स्क्वायर -1। अब यहां देखो एक्स की दो वैल्यू गिवन है, दोनों की दोनों आप 1/1 पुट करोगे। सबसे पहले हम 1 लेते हैं, जब 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर -1, रिजल्ट निकला 1 - 1 इज इक्वल में जीरो। ऐसे ही सेकंड पार्ट हम पुट करते हैं, सेकंड वैल्यू माइनस का 1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1 का स्क्वायर होता है 1, पॉजिटिव 1, क्योंकि अगर ऊपर इवन नंबर आ जाता है तो हमेशा जो रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। तो यहां रिजल्ट आ गया 1, -1 किसके इक्वल आ गया बेटा, जीरो के इक्वल आ गया। तो जीरोज हो गया ये। ठीक है, दो बार जीरो निकल गया, तो हम इसको यहां पर लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 1, -1 आर बोथ जीरोस। ओके, आगे देखिए बेटा, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। जैसे हमने तीनों पार्ट किए हैं वैसे ही फोर्थ पार्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1, -1 - 2, -1 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, जीरो, और -1 - 2 क्या होगा, माइनस का 3, -3 को जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। इसके बाद हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करो, 2 प्लस 1, 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, 2 माइनस 2 क्या हो गया जीरो। 3 को मैं जब जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल जाएगा, जीरो निकलेगा। जैसे इस दोनों में जीरो निकला वैसे इसमें भी जीरो निकला, तो लास्ट लाइन सेम आएगी। क्या लिखोगे, -1, 2 आर बोथ जीरो। ओके, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स भी लिखा जाएगा बेटा साथ में। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो इधर भी आप लिख सकते हो ऑफ पी ऑफ एक्स। ऊपर तो हमने लिखा ही है, नीचे दोनों में आएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट के 4 पार्ट रह गए वो कंप्लीट करेंगे। पहले 4 पार्ट किए, सेम ऐसे ही 4 पार्ट क्लियर करेंगे। फिफ्थ पार्ट में बोल रहा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल में एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें जीरो पुट करेंगे, जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो निकल गया। क्या निकल गया, जीरो निकल गया। तो लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, जीरो इज द जीरो ऑफ, जीरो इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू एक्स है हमने जो पुट की है उसका रिजल्ट भी हमारा क्या निकल रहा है, जीरो निकल रहा है। आगे देखिए बेटा सिक्स पार्ट के अंदर सेम ऐसे ही -m/l में l पुट करेंगे, l मल्टीप्लाई x की जगह पढ़ेंगे -m/l प्लस m, l से l क्या हो जाएगा कैंसिल, -m प्लस m, रिजल्ट क्या निकल गया बेटा, जीरो रिजल्ट निकल गया। क्या निकल गया, जीरो। तो अब यहां पर भी लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, -m/l इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। क्लियर है। आगे देखिए बेटा सेवन पार्ट में आपको दो वैल्यू दे रखी है एक्स की, दोनों की दोनों पुट करेंगे 1/1। सबसे पहले हमने पुट किया -1/√3, तो 3 मल्टीप्लाई 1/-1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, -1, 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे नीचे और ऊपर, -3 का होल स्क्वायर,
स्केयर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। -1 का स्केयर अभी मैंने आपको बताया था जस्ट, इवन नंबर आ जाए तो हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकलता है। तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 बाय में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या निकल गया। देखो बेटा यहाँ पर -1 का स्केयर किया हमने, पॉजिटिव 1 रखा, रिजल्ट हमारे पास क्या निकल गया, इसका 1 निकला, लेकिन साथ में -1 भी गिवन है, ठीक है, -1 को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है, -1 इधर भी क्या आ जाएगा -1, -1 1 -1 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, राइट। इसी के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, x इज इक्वल में 2 बाय में √3, 2 बाय में √3, सेम टू सेम पुट करेंगे, 2 बाय में √3 करो पुट, 3 मल्टीप्लाई 2 बाय में √3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 3, जैसे -1, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकल जाएगा बेटा 3 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 4 बचेगा यहाँ पर, 4 - 1 इज इक्वल में 3 निकलेगा। तो इसकी जो लाइन लिखोगे आप वो क्या लिखोगे, देखो -1/√3 का रिजल्ट 0 निकला, लेकिन 2/√3 हमारा क्या निकला 3 निकला, ठीक है। तो यहां पर लाइन क्या लिखोगे बेटा, इसकी जो लाइन लिखोगे, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करवाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लाइन है वो यहां लिखोगे, क्या लिखोगे, 2/√3 इज द जीरो ऑफ P of X, बट सॉरी 2/√3 तो 3 निकल रहा है ना, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा 1/√3, -1/√3 का जो रिजल्ट निकला वो हमारे पास क्या निकला 0 निकला। तो -1/√3 इज द जीरो ऑफ P of X, बट 2/3 इज नॉट जीरो ऑफ P of X। क्लियर है। आगे इसका 8वां पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है बेटा वो देखेंगे। तो x इज इक्वल में 1/2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1, इसका रिजल्ट क्या निकल गया 2 निकल गया। तो लास्ट लाइन क्या लिखोगे, 1/2 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। अब हमारा जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। आपको अलग अलग केस दे रखे हैं, 7 केस दे रखे हैं, इन 7 केसों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। मेथड एक ही लगेगा बेटा, सॉल्व करना है आपको, एक ही मेथड से सॉल्व होगा ये। और इसमें ये बताना है कि जो इसका रिजल्ट है वो फाइंड क्या होगा, जीरो, जीरो फाइंड होना चाहिए। कैसे फाइंड होगा जीरो, अगर हम इस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हमारा रिजल्ट ये भी क्या निकल सकता है, जीरो निकल जाएगा। कैसे रखेंगे, देखिए P ऑफ x को मैंने रखा जीरो के इक्वल, तो x + 5 इज इक्वल में जीरो, x इज इक्वल में 0 - 5, तो रिजल्ट क्या निकल गया बेटा -5। अब देखो -5 निकला, कैसे जीरो हमें फाइंड आउट करना है, -5 को अगर मैं x की जगह पुट करता हूं, -5 + 5 क्या निकलेगा 0 निकलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा -5। सेम टू सेम नेक्स्ट पार्ट है, P ऑफ x को क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, 2x + 5 इज इक्वल में 0, 2x इज इक्वल में 0 - 5, 2x इज इक्वल में -5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -5/2, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा आंसर। ऐसे ही हम 2 मल्टीप्लाई -5/2 रखेंगे तो भी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा 0 निकलेगा। ओके, आइए बेटा ऐसे करेंगे जैसे हमने पहले 2 पार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल, x - 5 इज इक्वल में 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 5, रिजल्ट क्या निकल गया 5, ये इसका क्या हो गया आंसर। ऐसे ही हम इसमें x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 इज इक्वल में 0, तो वही रिजल्ट निकल रहा है, फाइंड आउट कर रहे हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल रही है 0 निकल रही है। ओके, आइए बेटा 4th नंबर पार्ट, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखा, 3x - 2 इज इक्वल में 0, 3x इज इक्वल में 0 + 2, तो 3x इज इक्वल में 2, तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2/3। यहां पर भी सेम ऐसे पॉलिनोमियल में अगर हम 2/3 पुट करते हैं x की जगह तो भी हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा 0 निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही P ऑफ x, इसको भी हमने 0 के इक्वल रखा, तो 3x इज इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/3, तो 0, इसका भी रिजल्ट क्या निकलेगा 0 निकलेगा। तो ऐसे ही 0 हम पुट करेंगे 3x के अंदर तो भी रिजल्ट हमारा 0 आएगा। ऐसे ही सेम ऐसे ही P ऑफ x इज इक्वल में 0, ax इज इक्वल में 0, x इज इक्वल में 0/a, तो रिजल्ट भी क्या निकल गया
जीरो निकल गया। जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह तो भी हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, वो हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा जो लास्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। पी ऑफ एक्स, इसको हम किसके इक्वल रखा, जीरो के। जैसे हमने पहले 4-5 पार्ट किए हैं, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। सी एक्स प्लस डी को हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। सी एक्स इज इक्वल में जीरो माइनस डी, तो सी एक्स इज इक्वल में माइनस का डी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी बाय में सी आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट निकला माइनस डी बाय में सी, अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे एक्स की जगह तो हमारा जो रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।